नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला, विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। हजरतगंज में विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन। 2021 से 2025 तक हुई नियमित और एड हॉक नर्सिंग व हर प्रकार की नियुक्ति की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है और साथ ही लव जिहाद बंद करो के नारे लगाकर प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी को सौंपा है ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। जैसा कि केजीएमयू में बीते दिनों धर्मांतरण के मामले को लेकर गिरफ्तारी हुई थी, उस पर हिंदू विश्व परिषद संगठन के कार्यकर्ता और कुछ लोग यहां पर मौजूद होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करेंगे। ये जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कितने सालों से आप लोगों ने देखा होगा, ये पता ही नहीं चल रहा था। कितने सालों से लगातार वहां पर जो विधर्मी लोग हिंदू बहनों के साथ लव जिहाद कर रहे थे, धर्मांतरण करवा रहे थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मुहिम, एक बहुत बड़ी साजिश चल रही थी। उस साजिश का खुलासा सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, जैसे ही उनको जानकारी मिली, हमने जाकर के तुरंत किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाकर धावा, विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कारण ही वहां पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई कि वहां पर जिस प्रकार से रमीज मलिक और उसके सहयोगी गैंग के लोग वहां मिल करके हिंदू डॉक्टर युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहे थे, उनको बचाने का काम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। उसमें सबसे बड़ा सहयोग अगर किसी का है तो मीडिया बंधुओं का है। मीडिया ने जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का सहयोग किया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक तरह से सरकार के नाक के ऊपर से अंतर धर्मांतरण कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में जो चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा खुलासा केजीएमयू के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने किया और निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग रहा। और आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसका प्रमुख कारण है, हमने जो मांग की थी, विश्वविद्यालय प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने उन मांगों को पूरा किया है। लेकिन अभी भी इसके पीछे जो लोग हैं, कहीं न कहीं वो अपनी साजिश कर रहे हैं। अभी जो कुलपति के जो निजी सहायक हैं अब्बास, उनको लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अपना ज्ञापन आज देना है कि उनके निजी सहायक को हटाया जाए। कहीं न कहीं उसका भी इस जो ये घटनाक्रम चल रहा है, उस घटनाक्रम से उनका भी कहीं न कोई कनेक्शन है और उनका सहयोग है। इसलिए तत्काल प्रभाव से आज ही उनके निजी सहायक को हटाया जाए। हमारी ये विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार से मांग है। और कोई भी विधर्मी किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो, ऐसे विधर्मियों की उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि ऐसे स्थानों का, संस्थानों का जांच कराई जाए और जो लोग लव जिहाद और धर्मांतरण करने में अपनी योजना कर रहे हैं, उनका खुलासा करके उनको जेल में बंद किया जाए। केजीएमयू में जिस तरीके से धर्मांतरण के मामला सामने आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे आज भारी मात्रा में लोग उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जिस प्रकार से अब्बास मलिक का ये मामला आया सामने, केजीएमयू में जिस तरीके से धर्मांतरण, लव जिहाद का चल रहा था ये खेल पूरा, इसमें जो माननीय कुलपतिया जी हैं, उनके जो निजी सचिव हैं, उनके नियुक्ति का भी सबसे बड़ा सवाल है कि उनकी नियुक्ति किस प्रकार से है और उस पर भी बहुत दिन से, लंबे समय से सवाल उठता रहा है। उसकी भी जांच होनी चाहिए और यूपी, एसटीएफ और तमाम एजेंसियां उत्तर प्रदेश सरकार की जांच कर रही हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राज्यपाल जी के द्वारा प्रशासन से आपकी क्या मांग है कि किस तरीके से इसको देखा जाए? प्रशासन से मांग है हमारी कि एसटीएफ तो जांच कर रही है, लेकिन जो कुलपति जी हैं, उनके जो सचिव हैं, निजी सचिव अब्बास जी की भी, उनकी भी जाँच होनी चाहिए, उनकी नियुक्तियों की जाँच होनी चाहिए। उनके नियुक्तियों पर बहुत पहले से भी सवाल उठता आ रहा है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के पकड़ आने से ये पूरी जो लॉबी है, उस लॉबी की भी खुलासा होनी चाहिए। लव जिहाद पर
आप क्या कहना चाहेंगे? लव जिहाद जिस प्रकार से ये घटनाएं बढ़ रही, हिंदू जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती धर्मांतरण और इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं, वो निंदनीय है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और से सरकार से हम लोगों का मांग है कि इस पे थोड़ा सा अपना निगाह रख के और इस पे अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से केजीएमयू में जो मामला धर्मांतरण का सामने आया हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बस इतनी मांग है कि सरकार और प्रशासन इसमें पूरी तरीके से ध्यान दे। जैसे एसटीएफ ने जांच की, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है, मीडिया का भी सहयोग है, ऐसे ही सहयोग बना रहे और आगे जो धर्मांतरण या फिर परिवर्तन और लव जिहाद की स्थिति है वो आगे ना पनपे। देखिए, ये समझना जरूरी है कि हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये तो जिहाद पना आतंकवाद है, हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। अगर वो भाईचारे से रह रहे तो हमें भाईचारे से रहने में क्या दिक्कत है? मेरी तरफ से ही वो है, मेरा किसी उसके खिलाफ नहीं है। लेकिन ये हमारी बहन बेटी है और उनके साथ अगर गलत करेंगे तो हम क्यों नहीं स्टैंड लेंगे? रोडों पे आना ही पड़ेगा। अब कल को मान लीजिए लखनऊ में अगर आबादी 50-60% मुस्लिमों की बढ़ती है, मान लीजिए ज़्यादा आबादी होती है, तो डिमांड कर लेंगे कि इसको इंडिया के नक्शे से हटा दो, हम पाकिस्तान में जुड़ने जा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आसाम में यही हो रहा है, बंगाल में यही हो रहा है, कब तक चलेगा आप बताइए? जिस तरीके से वहाँ पर गिरफ्तारी हुई है तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा है? देखिए, सबसे बड़ा सहयोग तो विश्व हिंदू परिषद के अपने विजय प्रताप सिंह भाई साहब का रहा है, समरेंद्र सिंह हमारे संगठन मंत्री जी उनका रहा है, और बाकी सरकार भी हम ही लोग की है, तो बाबा ने भी एक्शन लिया है, और बाकी मीडिया सहयोगी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कि उस मामले को इतना बढ़िया हाईलाइट किया है कि मामला ऊपर तक पहुंचा और हम लोग की बात सुनी जा रही है। ये किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं, मतलब मीडिया के जरिए किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अगर इसी तरीके से होता रहे तो आगे किस तरीके से आपकी संस्था आगे के लिए कदम उठाएगी? देखिए, हमारी मांग है, हमारा ज्ञापन है, उनकी मांगे आप स्वीकार करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जो ज्ञापन आपने दिया हुआ है ये किसको दिया हुआ है? ये डीसीपी साहब को दिया गया है, समरेंद्र सिंह भैया दे रहे हैं, उन्होंने हमको बुलाया है, हम उन्हीं के साथ जुड़े हैं कार्यकर्ता जी। और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र भी हूँ, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया हुआ है एकत्रों के भारी मात्रा में, और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो सीधे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण नहीं चलेगा। और जितने ये विधर्मी लोग योजनाबद्ध तरीके से हिंदू भाई बहनों के साथ में ये लव जिहाद कर रहे हैं और हिंदू भाई बहनों के साथ में धर्मांतरण कर रहे हैं, अब इनको सतर्क रह करके यहाँ से या तो सुधर जाएं या तो ये देश छोड़ के चले जाएं। हमारा सीधा उनको यही संदेश है। नहीं तो अभी तो हमने केवल एक छोटी सी मुहिम चलाई है, आने वाले दिनों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एक बड़ा स्वरूप इस मुहिम का खड़ा करेगा। और ये जो ज्ञापन आपने दिया है ये किसको दिया हुआ है? ये ज्ञापन हमने, आज का ज्ञापन हमने अभी यहाँ सरकार के नाम दिया है कि जो ये सोनिया नित्यानंद कुलपति हैं, इनका जो निजी सचिव है अब्बास, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि उसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं इस लव जिहाद और धर्मांतरण के साथ जुड़ा हुआ है। इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हम सबको मिल करके इस रैकेट में सहयोग करना चाहिए। और मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, हम मीडिया को भी साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है उस पर लेके हिंदू विश्व संगठन परिषद ने अपनी बात रखी है कि वो अगर इस तरह के केसेस नहीं रुके तो वो आगे चल के कोई बड़ा कदम उठाएगी। प्रशासन से उसकी यही मांगे हैं। आप देख रहे हैं आगाज टाइम, वीडियो पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा।